Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Beyond Textbooks. I am your host, Aliza Naqvi, and today we have quite an interesting guest. She is currently working in PwC as a functional consultant and completed her ACCA in 2023. So it's been a year since she's working. Let's get to know her and her journey. She is none other than Sania Zahra. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you doing? Alhamdulillah, how are you? I'm good, thank you. How is life these days? You can say it's an up and down feel. Okay. It's a bumpy ride. It's a bumpy ride, definitely. Definitely. If I could ask you of a word that describes you up till now and describes you as a whole, what would that be? That word would be, I would say, stubborn. Okay. I'm a really stubborn person. When it ठीक comes है. to me, I know what I want to do and I won't listen to anybody. ये मेरी जर्नी ACCA की भी रही है. Starting as choosing the career and working for my preparing for my exams. ऐसे मैंने जैसे चूज़ किए पेपर्स, सब ने मुझे मना किया चीज़ों के लिए बहुत सारी, बट मेरी ज़िद मुझे यहाँ तक लेकर आई है. तो ACCA भी एक जिद थी. ACCA भी एक ज़िद. तो ये जिद कहाँ से शुरू हुई? ये ज़िद एक कहा जाए ना तो बहुत वियर्ड भी थी. Okay. मैं अपनी कॉलेज में थी एंड वहाँ पे एक स्टूडेंट थी हमारी, मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों ने उसको बस एक बैग लाते हुए देखा और वो बैग था तबानीस का. Wow. Okay. अब वो बैग था जो हमें इंट्रीग कर गया था और हम उससे पूछते थे, वो उसके ब्रदर का बैग था. Okay. एंड व्हेन आई गेट टू नो कि वो कॉलेज का है, फिर हमने बस तबानीस के बारे में सर्च आउट किया. फिर देखा कि वहाँ सी और ACC है. ओके. तो तबानीस पहले आया, ACCA बाद में बाद आया? में आया और फिक्स तबानी था. चूज करना था कि CA करना है ACC. अच्छा. वाह बात भाई. और CA कैसे रिजेक्ट हुआ? CA रिजेक्ट हुआ कि यूनिफॉर्म था. आय हाय. You didn't want that. नो. और वो भी इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए था, तो हमने बोला नहीं. वो कॉलेज में भी यूनिफॉर्म है. कॉलेज में अभी तो पहन कर आए और अब यहाँ पर भी, तो हमने बोला नहीं, ACC करते 3 साल सुकून से रोज घर के कपड़े अपनी मर्जी से पहन के जाएंगे. वाओ. तो वो एक उस हिसाब से हमने ACC चूज़ किया विदाउट एनी नॉलेज व्हाट इज ACC, कैसे होगा. ओरिएंटेशन में फर्स्ट डे हमारे सर्वर को देखा और उन्होंने बताया कि ACC में एक्चुअली है. वरना तो दिमाग घूम गया था जब सब्जेक्ट्स देखे थे ACC. और बैकग्राउंड क्या था आपका? मेरा बैकग्राउंड इंटरमीडिएट कॉमर्स. ओके. ठीक है. तो थोड़ा बहुत आइडिया तो था. हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया. लेकिन जब उसके सब्जेक्ट्स देखे थे ना, दैट वाज लाइक, मैं आई वाज ब्लोन अप. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. बट माई फैमिली ऑल्सो डिडंट. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट टू बी ऑनेस्ट. तो मेरी फैमिली को नहीं लगता था कि आई कुड डू इट बिकॉज दे थॉट आई एम गुड बट नॉट टू मच दैट ACC हो जाए. सो दे वर लाइक ओके कर लो. लेकिन फिर जब आई गॉट सेलेक्टेड आई वॉज रियली इमोशनल. इवन टू गेट इन टू तबानीस आई वॉज रियली इमोशनल एट दैट वर्क. फिर जब I studied really hard. They couldn't believe themselves कि इस लड़की को क्या हो गया, ये पढ़ रही है. ये पढ़ रही, मतलब मैं ऐसी थी स्कूल में कि एक रात पहले पढ़ती थी पेपर के. ओके. और पेपर निकलने बस पेपर्स ख़त्म हो जाए, परसेंटेज नॉर्मल पास हो जाओ. ठीक है. बट ACC में आके इट जस्ट वेंट अपोजिट. सो इस तरीके से मतलब जाते जाते अपनी ज़िद के ज़रिए मैंने पेपर को सॉल्व किया है. अच्छा, you used the word stubborn at the start, लेकिन I feel like this is also a strength in your case, क्योंकि वो stubbornness ही थी that enabled you to be who you are today, right? Yes, obviously, because वो stubbornness मेरी थी जो मैंने बहुत, I would say, मैंने बहुत early age में देखी है. Stubbornness. I know that if you want to do something, you have to get it. If you want to be someone, you have to do it. तो वो जिद बचपन से पहले भी नेचर वाइज थी, यू कुड से. एंड ACC में आके फिर समझ आ गया कि वो आपने एक प्रोफेशन में उसको तब्दील कर दिया. उसको प्रोफेशनल. That's actually very clever. अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स योर जर्नी. अब आ तो गई तबानीस में, ACC स्टार्ट तो कर लिया, अब पता चल गया ये क्या है. बट जब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ी तो आपको इस चीज़ का आइडिया हुआ कि मे बी दिस इज़ रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ माई एफर्ट. और फिर ऑब्वियसली जब आप ACC में आते हैं तो स्ट्रेस आपके साथ उस जर्नी में दाखिल होता है. बहुत. तो आपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया? एंड ठीक है, यू आर मोटिवेटेड, लेकिन चीज़ें जगल कैसे की?
ये सबसे बड़ा मतलब है ना, बहुत मतलब हार्ड पार्ट था। एक तो एज आई सेड, मैं रोज़ पढ़ने वाली बच्ची नहीं, और एसी से रिक्वायर करता है कि एफर्ट्स आपको चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरे टीचर्स ने, लेक्चरर्स ने बहुत मदद की, उन्होंने कोप अप करने में, क्योंकि मैं आई एम नॉट समवन कि मैं बस पढ़कर ख़त्म निकाल दूँ। आई नीड कॉन्सेप्ट्स। और मुझे मेरी टीचर्स ने, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप सिर्फ अकेडमिक्स करोगे ना तो पेपर्स नहीं निकलते। यू नीड योर फ्रेंड्स, यू नीड द इन्वायरमेंट। मतलब आई हैड दोज मोमेंट्स, एंड आई थिंक कि वो चीज़ें थी कि मेरे फ्रेंड्स भी साथ थे, मुझे एक इन्वायरमेंट मिला तबानी से, टू बी ऑनेस्ट। तो वो इन्जॉयबल मोमेंट हमने जो क्रिएट किया ना विद ग्रुप, तो वो पढ़ाई में भी मदद की, और वो जर्नी में भी मुझे बहुत हेल्पफुल रही है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, कोई ऐसा एग्ज़ाम या कोई ऐसा पार्ट ऑफ योर लाइफ जहाँ जहाँ पे आपने कोई सेटबैक फेस किया हो, और जहाँ पर लाइक इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज थिंग्स, और एसीसी भी साथ साथ चल रहा है, तो अ लिटिल बिट अबाउट दैट। 2 पेपर्स मैं कह सकती हूँ। सबसे बड़ा सेटबैक एज़ आई सेड कि मेरे फाउंडेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे स्किल्स में भी अच्छे मार्क्स चल रहे थे, बट आई गॉट अ वेरी बिग सेटबैक ऑन ऑडिट। ओके, वो मेरे सबसे लोएस्ट स्कोर था पूरी एसीसी की जर्नी का। ठीक है। आई कुडंट अंडरस्टैंड कि मैंने गलत क्या किया है, ओके। क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, सर भी सही पढ़ा रहे हैं मुझे, मैं कॉन्सेप्ट्स लिख रही हूँ, बट व्हेन आई वेंट टू एन एग्ज़ाम आई वाज ब्लैंक। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, बस पेपर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे लिखना नहीं आ रहा है। और उस मामले में मैंने बहुत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट डे। ठीक है। पेपर का रिजल्ट आया, एवरीवन वाज हैप्पी कि एटलीस्ट यू गॉट पास ना, बट it wasn't happy for me. I was, and second time this happened was in audit as well, but in advanced audit assurance. It was my last qualifying exam, ओके। and you could say कि मैं बस 50 and I was clear. ओके। That was something big thing. हम्म। So I was shocked and almost like depressed. एक होता है कि आपने खुद से अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाई हुई हो, तो वो जब आप मीट नहीं करते तो ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल स्ट्रगल। हाँ, वहाँ पे आई कुड से दैट यू वाज आस्किंग मी हाउ आर यू मैनेजिंग, तो वो जगलिंग मेरी जॉब के साथ चल रही थी। ओके, आपने जॉब के साथ ट्रिपल ए दिया था। हाँ, ठीक है। तो आई कुड से कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, इवन एट द पॉइंट कि ऐसा लग रहा था कि मतलब डिप्रेशन आ जाएगा। ओके। अब लाइफ में मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा एक कंटिन्यूअल फेज आपके पास, बस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट चल रहे हैं, नो लाइफ नथिंग, आपको फील होने लगता है। और प्रोफेशनल में यू हैव टू जगल बिटवीन योर ऑफिस एंड या पेपर्स, तो या दैट हैपेंड। ओके, अच्छा, वाज इट योर डिसीजन टू स्टार्ट वर्किंग व्हाइल गिविंग योर एग्जाम्स? Yes, that's ठीक all है, my. तो अ लिटिल बिट अबाउट दैट। That was also, I would say, a complex. That everyone is going on a job. I should also get a job. ओके, तो वो ट्रेंड था उस वक्त। वो ट्रेंड था, वो ठीक जैसे है। we used to get to know that when you start your professional you have to have a job. अब वो किसी ने नहीं बताया कि you have to also prepare for your exam, because everybody just told that professional होगा तो प्रोफेशनल में आपका पेपर ही ऐसे निकलेगा, you have to have a job. अब भाई एक तो पहले जॉब का एक्सपीरियंस कभी देखा नहीं, इंटरव्यूज़ में जाओ तो नर्वसनेस, किस तरीके से करना है, अल्फाज निकल के नहीं आते थे, उसके साथ फिर पेपर्स निकालो। तो जॉब्स के लिए तो गए, बस स्टार्ट भी कर दी, बट अब मैनेज कैसे, 10-10 बजे ऑफिस से आ रहे हैं और सीधा क्लासेस के लिए बैठ रहे हैं, फिर वहाँ से फारिग हो गए 11 बजे। सो ऐसा था कि मतलब दिमाग ब्लैंक था। ऑब्वियसली जब पूरा दिन दिमाग फंक्शन कर रहा है तो फिर इट नीड्स रेस्ट एज वेल। सीरियस। अच्छा, तो आपने स्टार्ट कैसे किया? व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? My first job, if I say, as I said, I was a budgeting officer. ओके। So मैंने वहाँ पर, it was a welfare company. So I worked as a budgeting officer, and it wasn't, its finance department was not too big. So there were many responsibilities. And as a trainee, you know how trainees are. Yeah. We have to work a lot. तो काफ़ी कुछ था, और जैसे मैंने कहा, मुझे मेरी बुक्स ने बहुत साथ दिया है। अच्छा, कौन सी बुक्स? मैं नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक रखती हूँ। ओके ओके, You कोई could- स्पेसिफिक जॉनरा? You could say horror ओके। and supernatural. वाह, ओके, दैट्स वेरी डिफरेंट। अच्छा, तो ये शौक कब डेवलप हुआ?
ये शौक तो मैट्रिक से है। अच्छा। ये शौक ऐसा है कि मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं ये क्या पसंद है, लड़कियों को भूतों से डर लगता है और तुम्हें भूतों की मूवीज देखनी है। मतलब रात में बैठ बैठ के अकेले अकेले मूवीज देखो, बुक्स पढ़ो, हॉरर एंड सुपरनैचुरल। आई लव वैम्पायर्स। अच्छा, ओके। ये बिल तो बस वही बुक्स पढ़ रही हूँ, उन्हीं के बारे में बातें हो रही है और उस तरीके से बस अपनी मोटिवेशन लेकर अपनी लाइफ को चला रहे थे। हाँ, मतलब आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है टू फ्यूल योरसेल्फ, एंड दैट वाज फॉर यू। एंड व्हेन रियलिटी इज टू मच यू नीड फिक्शनल। यस, ओ आई सो एग्री विद यू। टू मच सीरियसली, लाइफ में जब इतना एसी से आ जाता ना तो आपको एक एस्केप चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड आपने मेंशन किया था कि बिहाइंड द कैमरा व्हेन वी वर टॉकिंग कि यू राइट नॉवेल्स एज वेल। यस, उसके बारे में मुझे बताएं, बिकॉज आई एम सो इंट्रीग्ड टुवर्ड्स दैट। ये अगर मैं बोलूँ कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आई वॉज अ बुक लवर फ्रॉम द स्टार्ट, एज आई टोल्ड यू, फ्रॉम मैट्रिक। बट मुझे लिखने का शौक हुआ जब मैंने वॉटपैड पढ़ी थी। वॉटपैड पे स्टोरीज डिफरेंट एंड मैनी ऑथर्स वर वेल अकम्प्लिश्ड ओवर देयर, सो दैट वाज अ प्लेटफॉर्म दैट इंट्रीग्ड मी अलॉट। सो मैंने वहाँ पर देखा तो आई थॉट ऐसे कुछ लिखते हैं, आ जाओ थोड़ा बहुत लिखते हैं, थोड़ा बहुत। अब कोविड का वक्त था वो, ओके। अब यू नो हाउ मच फ्री टाइम वी हैड इन कोविड। तो वो ऐसा टाइम था कि बस मैंने लिखना शुरू किया कॉपी पे। वो लिखते लिखते इतने मज़ा आ रहा था कि बस लिखा आधी बुक उसमें कोविड के टाइम में मैंने लिख दी है। अच्छा। एंड उसमें देन मैंने 2-3 कुछ चैप्टर्स आई पोस्टेड ऑन वॉटपैड एंड आई गॉट एन ऑफर ओके। टू राइट अ नॉवल। फिर तो ACC के वक्त, उस वक्त तो आई हैड रिटन हाफ बुक बट दे वांटेड अ फुल बुक, सो ड्यू टू ACC मैंने वहाँ पे वो स्टॉप किया था। ठीक है। बट अगैन देन आफ्टर ACC आई कंटिन्यू दैट। हैज इट बीन फिनिश्ड? इट इज़ कंप्लीटिंग, अच्छा, इट्स ऑन द वे। इट्स ऑन द वे। ओके, तो बहुत जल्द आपके नाम के साथ एक ऑथर भी लगने वाला है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट दिस इज़ एक्चुअली वेरी रिफ्रेशिंग कि अगर, बिकॉज यूजुअली जब लोग इस फील्ड में आते हैं तो दे लेट गो ऑफ देयर पैशंस या फिर दे पुट देम असाइड फॉर द टाइमिंग। आपने भी किया, बट यू टेकिंग इट अप अगेन एंड यू आर वर्किंग नाउ एंड यू आर मेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द थिंग्स दैट यू एन्जॉय, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड आई सेड if you want to do both of things you have to be stubborn. Definitely. यही चीज़ है बस। अच्छा, you're currently working in the functional consultancy. Yes. तो आई थिंक बिकॉज आपका ऑडिट के साथ थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा था तो आप ऑडिट की तरफ नहीं गई। No, I said ना कि मैंने पहले ऑप्ट किया था ऑडिट। I applied for both of them. ओके। For both of them and miraculously I got a call from both of them as well. अच्छा। मुझे दोनों तरफ से कॉल आई थी। So I went for test. I didn't pass. ठीक But है। then I didn't apply it again. ओके। I went for function consultancy. ठीक है। It was a new touch for me, but I thought, why not give it a chance? And no doubt, I am loving it right now. It's good. It's a good experience. मतलब अब वही मतलब ट्रेडिशनल ऑडिटिंग, you know how, I know it's a very good field, but the traditional field everyone is going audit. You should also go audit. That's what we heard. But this is a very new field. Okay. And interesting as well, I would say. एंड डेफिनेटली पढ़ने के बाद आफ्टर अकॉम्प्लिशिंग सो मच आपको करना वही चाहिए जिसमें आपको मतलब यू हैव फन एंड यू लाइक इट डेफिनेटली। अच्छा, वाइल यू वर वर्किंग पहले एज अ बजटिंग ऑफिसर, उसके बाद आपके एग्जाम्स निकलते जा रहे हैं, तो फिर आपने PwC में जब अप्लाई किया तो लिटिल बिट अबाउट दैट प्रोसेस, अबाउट दैट इंडक्शन के उसमें क्या चैलेंजेस फेस हुए, कैसे अप्लाई किया एंड क्वालिफाई होने के बाद अप्लाई किया, एवरीथिंग अबाउट दैट। या सो मेरा इसकी भी जर्नी मेरी काफ़ी मतलब ड्रामेटिक रही थी। आई कैन से कि स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मेरे पेपर कंप्लीट हुए थे। आई वॉज एज अ बजटिंग, आई वॉज वर्किंग एज अ बजटिंग ऑफिसर दैट टाइम। आई बिकेम एन एफिलिएट। फिर उसके बाद देयर वॉज अ मेडिकल कंडीशन आई वॉज सफरिंग फ्रॉम, ओके। सो आई हैड टू अब्रप्टली रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब। वो फेज़ था, मैं बोलूँगी मेरा बहुत ज़्यादा डार्क फेज़ आ गया था, बिकॉज दैट वाज अ 2 to 3 month period almost after my affiliation. And I wasn't getting any job. I wasn't getting any calls from any company or Were anything. you applying? Yes, I was applying. Okay. And I could say that was a dark and very booming phase for me. No, sorry, very booming phase for me, because you know when being an affiliate आपको सब
एक कॉम्प्लेक्स मिलना शुरू हो जाता है कि सब जॉब लग रही है, आप एफिलिएट होकर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं बस मेरा दिमाग जागता रहता तो बातें कर, एक होता है ना डिप्रेशन आपको आना लग जाता है, जॉब क्यों नहीं मिल रही, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल अपसेट हो गई थी। फिर वो 3 मंथ के पीरियड के बाद व्हेन आई finally got a call from PwC. अच्छा, did you recover as well in this time period? No, I think after joining PwC, that was the moment I did recover. Okay. with it. Like the medical condition that you mentioned. Okay, okay. ठीक है. I did recover from that. But वो ये ना कि मुझे और हमारे से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मतलब एफिलिएट हो जाते हैं और जॉब नहीं मिल रही होती। तो बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे होते इस चीज़ से, और हमें लगता है कि बस अब ख़त्म लाइफ। बट दैट्स द स्टार्टिंग बेसिकली। अच्छा, डू यू वांट टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू PwC, कि वो कैसा था, द इंडक्शंस, द टेस्ट, द इंटरव्यूज़? यस श्योर। मतलब मैं कहूँगी मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी, मेरे साथ काफ़ी मेरे दोस्त और भी थे। ओके। तबानी से काफ़ी हम लोगों ने सबने इंटरव्यूज़ दिए थे वहाँ पे। अब टेस्ट का तो बहुत ज़्यादा मतलब यू नो दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, रैशनल थिंकिंग। अब वो यू कैन नॉट जस्ट प्रिडिक्ट कि आप क्लियर हो जाओ क्या नहीं हो जाओ। एक तो नर्वसनेस ऐसी कि सामने कुछ भी आए, पेपर वाला माहौल कि कुछ भी सामने आए बस ख़राब हो जाएगा। तो वो टेस्ट तो हुआ नहीं क्लियर। ओके। आई वॉज वेरी पॉजिटिव आई वुड गेट अ कॉल, बट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ERP, द फंक्शन कंसल्टेंसी। सो बहुत नर्वसनेस, मतलब ऐसा होता था कि बस दुआएं पढ़ते जाओ। अच्छा, ERP का टेस्ट अलग था? यस, इंटरव्यूज़। ओके, उसका टेस्ट नहीं था? हाँ, उसके इंटरव्यूज़। सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, और वो मतलब ऐसा था कि बस आई वॉज शेकिंग बिकॉज वही कॉम्प्लेक्स था कि मिलेगी नहीं मिलेगी। आई वॉज शेकिंग, आई वॉज ऑलमोस्ट नर्वस, जस्ट प्रेइंग टू गॉड अल्लाह कि बस अब अल्लाह हो जाए ये वाला पेपर, ये निकल जाए। क्योंकि मैंने बोला ना, आई completed my ACC in first attempt, so it was like that कि I couldn't just get it कि मुझे क्यों नहीं जॉब मिल रही, मुझे क्यों नहीं मिल रही। एंड दैट वॉज समथिंग आई डिड, आई अंडरस्टूड कि ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए तभी। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हो जाएगा। दे ऑलवेज लाइक ट्रीटेड मी कि तुम तो बहुत अच्छी हो। और मैं बोलती मैं कहाँ से अच्छी हूँ, जॉब तो मिल नहीं रही है, मैं कहाँ से अच्छी हूँ। बट वो टाइम था कि अगर फैमिली और फ्रेंड्स नहीं होते तो आई थिंक सो पूरी सिचुएशन हो सकती थी। अच्छा, फिर आप इंटरव्यू में गई एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? आई कुड लाइक बस दिमाग में जो आ रहा था उनको बोला। वेल वो ऐसा ना नम फीलिंग आती है कि होने के बाद समझ नहीं आता कि क्या दिया आपने बस। सेकेंड इंटरव्यू था मेरा, देन आई वॉज अवेयर पार्टनर्स इंटरव्यू। आई प्रे टू अल्लाह, आई जस्ट बिकेम, आई वॉज लाइक अब जो होना बस हो जाएगा, अब बस जाओ। And then after 2 days I got a call from them, I got a mail that I was selected. I was so happy, jumping literally कि मिल गई जॉब, शुक्र है। और PwC हर ACCA का एक ड्रीम होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो बस ऐसा था कि बस बहुत ज़्यादा bumpy थी। But you got there, even though it was bumpy, and even though you went through so many things, you were stubborn enough to get it and claim it. And I think आपकी जर्नी का जो एक हाईलाइट है वो यही है कि you wanted it from within, and आपको पता था कि मैं कर लूँगी, कैसे भी होगा, I will be able to do it, and that is definitely something worth appreciating. Now, as we move towards the end of this session, I want you to advise all of those people who are currently doing ACCA, and just a word of advice that you want to share out of your experience. इन दी एंड मैं यही कहूँगी कि जैसे ACCA बहुत टफ है, आपको उसको एफर्ट्स देने हैं, बट डोंट बिकम अ बुक फॉर्म जस्ट कि आप बस उन 4 दीवारों में कैद हो के बस पढ़ते रहो। यू नीड योर सोशल लाइफ अ लॉट, और आपके फ्रेंड्स, आपकी मेमोरीज। आप जिस जगह पे हो ना, वो फिर जब आप निकल जाते हो ना, यू देन रियलाइज कि व्हाट हैव यू मिस्ड, यू कुड हैव मेक योर मेमोरीज। ACCA बहुत एक अच्छी जर्नी है, you could learn a lot from it, and it is a very I would say कि आपको opportunities उसके ज़रिए बहुत मिलती है जॉब की। लेकिन don't be demotivated like me कि आपको फ़ौरन जॉब नहीं मिल रही तो आप बस बहुत ज़्यादा demotivate. It takes time, and always good thing takes time.
I would Definitely, say. definitely. Thank you so much, Sania Zahra. This has been a lovely, lovely conversation, Thank and you were definitely a wonderful guest. Thank you for being here. Thank you for your time. And that is all for today, guys. I will catch you guys in the next episode. This is Aliza Nakwi signing off.